सो एडिशन ऑफ टेंसर्स। तो कंसिडर कीजिए कि हमारे पास रैंक 2 का एक टेंसर है, यहाँ पे दो सबस्क्रिप्ट, दो इंडिसेस हैं, है ना, यानी ये रैंक 2 का टेंसर्स है। तो सपोज कि दो रैंक 2 के टेंसर्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें एक तीसरा टेंसर मिलेगा जो कि सेम रैंक का होगा, यानी रैंक 2 का होगा। तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो स्टडी मटेरियल में। मैं हूं अभिषेक और आप सभी देख रहे हैं एमैटियर ट्यूटोरियल। तो टेंसर्स पे मेरी चर्चा चल रही थी, जिसके संदर्भ में मैं आपको बता रहा था कि टेंसर्स जो है वो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सारे के सारे टेंसर्स हैं। इसके संदर्भ में मैंने आपको कोवैरिएंट टेंसर्स, कॉन्ट्रावैरिएंट टेंसर्स एंड इनवैरिएंट टेंसर्स के बारे में बताया था। इनवैरिएंट टेंसर्स वो होते हैं जिनके कंपोनेंट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना। हम लोग जब अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसे रोटेट कर देते हैं यानी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और फिर दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मिला उसमें ऑब्जर्व करते हैं, तो जो दोनों के कंपोनेंट्स होंगे उनमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे हम लोग इनवैरिएंट टेंसर्स कहते हैं। कोवैरिएंट और कॉन्ट्रावैरिएंट टेंसर्स में मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग स्केल को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कंपोनेंट्स में अगर उसी तरह का चेंज आया जैसा हमने स्केल में ट्रांसफॉर्म किया है तो वो कोवैरिएंट टेंसर्स होंगे, और अगर इन्वर्स चेंज आया तो वो कॉन्ट्रावैरिएंट टेंसर्स होंगे। उसके बाद मैंने आपको एप्सिलॉन टेंसर, स्यूडो टेंसर के बारे में बताया। आज मैं अलजेब्राइक ऑपरेशंस ऑफ टेंसर्स के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, जिसमें पहला है एडिशन ऑफ टेंसर्स। तो इसके संदर्भ में मैंने आपको अभी क्या बताया कि अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करें कि हमारे पास एक टेंसर है जो रैंक 2 का है, उसे हम लोग दूसरे टेंसर के साथ ऐड कर दें जो कि रैंक 2 का है, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा टेंसर वो भी रैंक 2 का ही होगा। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम लोग टेंसर्स को ऐड करना चाहते हैं तो वो पहले सेम रैंक के होने चाहिए। आप डिफरेंट रैंक्स के टेंसर्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि आप एक डायाडिक्स को एक वेक्टर के साथ ऐड नहीं कर सकते। डायाडिक रैंक 2 का टेंसर है और वेक्टर जो है वो रैंक 1 का टेंसर है। तो एडिशन के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों के रैंक जो होंगे वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास अगर किसी भी रैंक का टेंसर है, उसे हम लोग अगर किसी दूसरे टेंसर से जिसका रैंक सेम है उससे अगर ऐड करें तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी उन्हीं दोनों के रैंक का इतना मिलेगा। यानी अगर रैंक 2 के टेंसर को रैंक 2 के टेंसर से ऐड करते हैं तो रैंक 2 का ही टेंसर मिलेगा। रैंक 3 के टेंसर को रैंक 3 के टेंसर से ऐड करते हैं तो रैंक 3 का टेंसर मिलेगा। और डिफरेंट रैंक्स के टेंसर को हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रैंक 2 का टेंसर है ना। तो 3 डायमेंशंस में मैंने आपको फर्स्ट डे से ही बताया था कि अगर हम लोग डायमेंशंस के पावर में रैंक को रख दें तो हमें कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। तो 3 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 9, यानी इसके 9 कंपोनेंट्स होंगे। तो अगर ए आई के हम लोग कंपोनेंट्स को एज्यूम करें कि अल्फ़ा 1 1, अल्फ़ा 1 2 एंड अल्फ़ा 1 3, अल्फ़ा 2 1, अल्फ़ा 2 2 एंड अल्फ़ा 2 3, अल्फ़ा 3 1, अल्फ़ा 3 2 एंड अल्फ़ा 3 3, अगर ये हमारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ए आई के। और बी आई के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं बीटा 1 1, बीटा 1 2 एंड बीटा 1 3, बीटा 2 1, बीटा 2 2 एंड बीटा 2 3, एंड बीटा 3 1, बीटा 3 2 एंड बीटा 3 3। अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फ़ा 1 1 प्लस बीटा 1 1, अल्फ़ा 1 2 प्लस बीटा 1 2, अल्फ़ा 1 3 प्लस बीटा 1 3, अल्फ़ा 2 1 प्लस बीटा 2 1, अल्फ़ा 2 2 प्लस बीटा 2 2, अल्फ़ा 2 3 प्लस बीटा 2 3, अल्फ़ा 3 1 प्लस बीटा 3 1, अल्फ़ा 3 2 प्लस बीटा 3 2, अल्फ़ा 3 3 प्लस बीटा 3 3, ये मिलेगा। तो अगर हम लोग इसे अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखें कि यहाँ पे अल्फ़ा आई के है और प्लस बीटा आई के है
है ना, जहाँ पे के आई और के की वैल्यू क्या है 1 से लेकर के 3 तक है, 1 2 3 है ना। तो इसको अगर हम लोग गामा आई के एज्यूम कर ले, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा 1 1, गामा 1 2, गामा 1 3, गामा 2 1, गामा 2 2, गामा 2 3, गामा 3 1, गामा 3 2 और ये गामा 3 3। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने अल्फ़ा 1 1 प्लस बीटा 1 1 को गामा 1 1 एज्यूम कर लिया, 1 2 को 1 2, 1 3 को 1 3, अल्फ़ा 2 1 प्लस बीटा 2 1 को गामा 2 1, अल्फ़ा 2 2 प्लस बीटा 2 2 को गामा 2 2 और अल्फ़ा 2 3 प्लस बीटा 2 3 को गामा 2 3, अल्फ़ा 3 1 प्लस बीटा 3 1 अल्फ़ा को गामा 3 1, अल्फ़ा 3 2 प्लस बीटा 3 2 को गामा 3 2, अल्फ़ा 3 3 प्लस बीटा 3 3 को गामा 3 3। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये हमारा सी आई के है, ये हमारा सी आई के है ये, ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसके भी 9 कंपोनेंट्स हैं, इसका मतलब कि ये रैंक 2 का टेंसर है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, प्लस की जगह अगर हम लोग माइनस कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे हर जगह माइनस, यहाँ पे हर जगह माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि अल्फ़ा आई के माइनस बीटा आई के इक्वल्स टू गामा आई के, और फिर से यही रिजल्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने पे भी जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो सेम टेंसर का, सेम रैंक का टेंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि ये ए अल्फ़ा ए कैपिटल ए आई के और स्मॉल बी बी आई के है, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो इसके लिए भी जो हमारा टेंसर होगा वो सेम रैंक का होगा। इसका मतलब ए आई के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे प्लस बी आई के कंपोनेंट्स के साथ एक स्केलर बी मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब यहाँ पर ए प्लस बी, इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करने पे मिलेगा ए अल्फ़ा 1 1 प्लस बी बीटा 1 1, ए अल्फ़ा 1 2 प्लस बी बीटा 1 2, ए अल्फ़ा 1 3 प्लस बी बीटा 1 3, ए अल्फ़ा 1 2 प्लस बी बीटा, सॉरी 1 2 नहीं 2 1 2 1, फिर ए अल्फ़ा 2 2 प्लस बी बीटा 2 2, ए अल्फ़ा 2 3 प्लस बी बीटा 2 3, ए अल्फ़ा 3 1 प्लस बी बीटा 3 1, ए अल्फ़ा 3 2 प्लस बी बीटा 3 2, ए अल्फ़ा 3 3 प्लस बी बीटा 3 3। ये तो ए अल्फ़ा 1 1 प्लस बी बीटा 1 1, यानी कि अगर हम लोग यहाँ ए अल्फ़ा आई के प्लस बी बीटा आई के को अगर गामा आई के एज्यूम कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू सी आई के। यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी जो सी आई के होगा वो ए आई के और बी आई के ही रैंक का टेंसर होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एडिशन ऑफ टेंसर्स ऑफ रैंक 2। अब हम लोग इसको जनरल फॉर्म में आते हैं और रैंक n के टेंसर्स के लिए एडिशन को देखते हैं। तो अब हम लोग रैंक n के टेंसर्स को ऐड करेंगे, है ना। तो सपोज कि हमारे पास एक टेंसर है t जिसके कॉन्ट्रा वेरिएंट इंडिसेस, कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर्स पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रा वेरिएंट कंपोनेंट्स में हम लोग सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं और को वेरिएंट में हम लोग सब स्क्रिप्ट्स का यूज़ करते हैं। तो कॉन्ट्रा वेरिएंट है ना, तो कॉन्ट्रा वेरिएंट जो कंपोनेंट्स हैं वो अल्फ़ा से लेकर के बीटा तक हैं, एंड जो को वेरिएंट टेंसर्स हैं वो सिग्मा से लेकर के टाउ तक हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रैंक n का टेंसर्स है। ठीक है, अल्फ़ा से बीटा तक
के जो कंपोनेंट्स हैं वो आर हैं और सिग्मा से टाउ तक के जो कंपोनेंट्स हैं वो एस है। इन दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे आर प्लस एस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो हो जाएंगे वो एन हो जाएंगे, यानी ये रैंक एन का टेंसर है। ठीक है, तो ये रैंक एन का टेंसर है। अब हम सपोज कि हमारे पास एक दूसरा रैंक एन का टेंसर है एस, जिसमें कॉन्ट्रा वेरिएंट जो कंपोनेंट्स होंगे वो अल्फा से लेकर के बीटा तक होंगे और जो को वेरिएंट होंगे वो सिग्मा से लेकर के टाउ तक होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि को वेरिएंट टेंसर्स में, है ना, को वेरिएंट टेंसर्स में टी आई प्राइम, को वेरिएंट टेंसर्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हम लोग लिखते थे वो कैसे लिखते थे, टी आई प्राइम ये सिग्मा, है ना, सिग्मा जे इज इक्वल्स टू 1 से 3 और ये डो एक्स आई प्राइम अपॉन डो एक्स जे और यहाँ पे टी जे, ये था कॉन्ट्रा वेरिएंट के लिए। ठीक है, इसमें देखिए प्राइम वाला जो पार्ट है वो ऊपर है ना, और को वेरिएंट के लिए हम लोग क्या लिखते थे, टी आई प्राइम इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को वेरिएंट कंपोनेंट्स के लिए हम लोग क्या लिखते थे, डो एक्स क्या, डो एक्स जे अपॉन डो एक्स आई प्राइम और यहाँ पे टी जे। ठीक है, ऐसे लिखते थे। यहाँ पे प्राइम वाला पार्ट जो था वो नीचे था, डिनोमिनेटर में है, और यहाँ पे प्राइम वाला जो पार्ट है वो न्यूमरेटर में है। कॉन्ट्रा वेरिएंट के लिए न्यूमरेटर में है प्राइम वाला पार्ट और को वेरिएंट के लिए डिनोमिनेटर में है प्राइम वाला पार्ट। और यहाँ पे ये को वेरिएंट के लिए इसलिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट यूज हुआ है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट यूज हुआ है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, और ये कॉन्ट्रा वेरिएंट के लिए इसलिए सुपरस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट। तो उसी तरीके से आप ऊपर में भी देख सकते हैं, ऊपर में जो हमने इक्वेशंस लिखे हैं वो इक्वेशंस जो हैं वे क्या हैं, ये जो है कॉन्ट्रा वेरिएंट हैं और ये को वेरिएंट कंपोनेंट्स हैं, ये कॉन्ट्रा वेरिएंट, ये को वेरिएंट कंपोनेंट्स, है ना, ये सुपरस्क्रिप्ट्स और ये सबस्क्रिप्ट्स, ये सुपरस्क्रिप्ट ये सबस्क्रिप्ट। तो जैसे कि हम लोग अभी देखें कि रैंक 2 के टेंसर को रैंक 2 के टेंसर के में ऐड करने से हमें जो रिजल्ट मिलता है वो भी रैंक 2 का टेंसर मिलता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे ये टी एक टेंसर है जहाँ पे अल्फा से लेकर के बीटा तक टोटल आर इंडिसेस हैं और सिग्मा से लेकर के टाउ तक टोटल एस, ये कैपिटल एस नहीं स्मॉल एस कंपोनेंट्स हैं, इंडिसेस हैं। ठीक है, इन आर प्लस एस यानी इसको प्लस इसको हम लोग कर देंगे तो टोटल कैपिटल एन। ठीक है, एन नंबर ऑफ इंडिसेस हमें मिलेंगे, कॉन्ट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एन कंपोनेंट्स मिलेंगे, एन इंडिसेस मिलेंगे, जिसका मतलब क्या है कि ये रैंक एन का टेंसर है। ठीक है, और यहाँ पर ये एस, तो यहाँ पर अल्फा से बीटा तक के जो इंडिसेस हैं वो आर हैं और सिग्मा से टाउ तक के जो इंडिसेस हैं वो स्मॉल एस है और स्मॉल आर ऊपर वाला है सिग्मा अल्फा से बीटा तक। अगर इस स्मॉल आर और स्मॉल एस को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कैपिटल एन, है ना, यानी टोटल नंबर ऑफ इंडिसेस दोनों केसेस में हो जाएगा कैपिटल एन। तो कैपिटल एन अगर टोटल नंबर ऑफ इंडिसेस है यानी ये रैंक एन का टेंसर है। ठीक है, तो इसे ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, यू जो होगा वो भी रैंक एन का होगा, अल्फा से बीटा आर इंडिसेस और सिग्मा से टाउ तक एस स्मॉल एस इंडिसेस। ठीक है, तो आर और प्लस एस इक्वल्स टू एन। ठीक है, तो ऐसा फॉलो होगा रैंक एन टेंसर्स के लिए, क्या, एडिशन ऑफ रैंक एन टेंसर ऐसा फॉलो होगा। अब अगर हम लोग टी के लिए इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी प्राइम ए से लेकर के डॉट बी तक, रोटेशन के बाद के कंपोनेंट्स हम लोग लिख रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ इंडिसेस चेंज कर रहे हैं। ये रोटेशन के पहले के रोटेशन करने के मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए, उसमें हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी ऑब्जर्व किए, वो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो रैंक एन का टेंसर है, यानी एक जनरल टेंसर है, रैंक एन के टेंसर को हम लोग जनरल टेंसर कहते हैं। तो उसको हम लोग ऑब्जर्व किए अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, रैंक एन के टेंसर को फिर क्या किया हम लोग, रोटेट कर दिए अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को, यानी ट्रांसफॉर्म कर दिए अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को, और ये ऑब्जर्व किए टी प्राइम ए डॉट बी, ये टोटल नंबर ऑफ
यहाँ पे जो इंडिसेस हैं वो R हैं, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा से बीटा तक R है, और C डॉट 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 D, जैसे सिग्मा से लेकर के टाउ तक S इंडिसेस थे, वैसे ही C से D तक S इंडिसेस है। इन R प्लस S टोटल इंडिसेस को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल N, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिसेस कैपिटल N है, यानी कि ये रैंक N के टेंसर हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखें तो यहाँ पे सिग्मा N, जहाँ पे सिग्मा N हमें क्या बताता है, सिग्मा N हमें बताता है कि ये जो समेशन है वो अल्फ़ा से बीटा तक के लिए समेशन है और सिग्मा से टाउ तक के लिए भी समेशन है। यानी ये मैंने बताया कि ये कितना है, टोटल R है, ये कितना है, टोटल S है, R प्लस S कितना है, N, यानी टोटल नंबर ऑफ इंडिसेस कितने हैं, N है, तो उन्हीं N इंडिसेस का ये समेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्ट्रा वेरिएंट इंडिसेस भी हैं और कोवेरिएंट इंडिसेस भी हैं। तो पहले हम लोग कॉन्ट्रा वेरिएंट इंडिसेस लिखिए या कोवेरिएंट इंडिसेस लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रा वेरिएंट ही लिख लेते हैं। तो कॉन्ट्रा वेरिएंट के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइम वाला जो पार्ट रहता है वो ऊपर रहता है ना, यानी प्राइम वाला पार्ट ऊपर रखना है, यानी कि डो एक्स ए प्राइम अपॉन डो एक्स। अब ए प्राइम मैंने लिखा तो ए यहाँ पे है ना, क्या बताया मैंने कि हम लोग पहले कॉन्ट्रा वेरिएंट वाला पार्ट लिखेंगे, कॉन्ट्रा वेरिएंट का जो इंडिसेस है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रा वेरिएंट क्या है, प्राइम वाला पार्ट है, प्राइम वाला पार्ट में ए है। यहाँ पे जो पहले ऑब्जर्व किए थे रोटेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जो ऑब्जर्व किए थे उसमें क्या है, अल्फ़ा है, तो यहाँ पे डो एक्स अल्फ़ा और ये प्राइम, फिर ये डॉट 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 जाते रहेगा, फिर यहाँ पे डो एक्स ए के बाद क्या है, बी है, यानी यहाँ पे बी प्राइम, और यहाँ अगर बी प्राइम ले रहे हैं तो यहाँ क्या लेना होगा, बीटा लेना होगा, यानी डो एक्स बीटा। ठीक है, अब देखिए कोवेरिएंट कंपोनेंट्स लिखते हैं। तो कोवेरिएंट में क्या मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में हम लोग रखेंगे प्राइम वाले पार्ट को, है ना, और सबस्क्रिप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे डो एक्स, तो न्यूमरेटर में इसे लिखना है और डिनोमिनेटर में प्राइम वाले को लिखना है। तो यहाँ पे पहले सिग्मा है, सिग्मा लेते हैं, सिग्मा, फिर ये डो एक्स सी है, यानी सी प्राइम डॉट 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 डो एक्स टाउ, और यहाँ पे डो एक्स डी प्राइम है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी अल्फ़ा डॉट डॉट बीटा और सिग्मा डॉट 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 टाउ। ठीक है, ये जो इक्वेशन होगा ये इक्वेशन होगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग S के लिए लिखें, S के लिए लिखें, है ना, S प्राइम A डॉट 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 B C प्राइम डॉट 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 D, तो ये समेशन n इंडिसेस का। ठीक है, उसके बाद फिर से कॉन्ट्रा वेरिएंट वाले पार्ट को लिखते हैं। तो कॉन्ट्रा वेरिएंट में मैंने क्या बताया, प्राइम वाला पार्ट ऊपर रहेगा, तो प्राइम और कॉन्ट्रा वेरिएंट यानी सुपर स्क्रिप्ट्स, तो पहले क्या है, A है ना, तो डो एक्स ए प्राइम अपॉन, तो एक इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा है, डो एक्स अल्फ़ा। ठीक है, डॉट 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 डो एक्स बी प्राइम अपॉन डो एक्स बीटा। उसके बाद कोवेरिएंट वाला पार्ट, कोवेरिएंट यानी सबस्क्रिप्ट, तो इसमें मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर में रहेगा प्राइम वाला पार्ट और न्यूमरेटर में रहेगा ये वाला पार्ट, है ना। तो यहाँ पे डो एक्स सिग्मा अपॉन डो एक्स सी प्राइम डॉट 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 डो एक्स टाउ डो एक्स डी प्राइम। ठीक है, ये जो इंडिसेस थे टोटल n इंडिसेस थे वो दोनों में सेम हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे s अल्फ़ा डॉट 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 बीटा और ये सिग्मा डॉट 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 टाउ। ठीक है, ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और इसका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये लिख दें कि अगर हम लोग इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को ऐड कर दें, ठीक है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, अब हम लोग ये देखते हैं। तो अगर हम लोग टी प्राइम ए डॉट 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 बी को और सी डॉट 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 डी को, ठीक है, और एस प्राइम ए डॉट 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 बी को और सी डॉट 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 डी को ऐड कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा।
तो क्या मिलेगा देखिए, ये है और ये है, हमें ऐड करना है ये दोनों को, है ना। तो ये समेशन और ये समेशन कॉमन आ गया। ये जो कॉन्ट्रा वेरिएंट पार्ट है, कॉन्ट्रा वेरिएंट पार्ट इंडिसेस का पार्ट है, ये दोनों सेम है देखिए। ये कोवेरिएंट का पार्ट जो है ये भी दोनों का सेम है देखिए, है ना। सिर्फ फ़र्क क्या है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसको और इसको ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है, समेशन n कॉमन आया, डो एक्स ए प्राइम अपॉन डो एक्स अल्फ़ा डॉट 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 डो एक्स बी प्राइम अपॉन डो एक्स बीटा, ये हो गए हमारे कॉन्ट्रा वेरिएंट कॉम्पोनेंट्स। डो एक्स सिग्मा अपॉन डो एक्स सी प्राइम डॉट 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 डो एक्स टाउ अपॉन डो एक्स डी प्राइम, ये सब हुआ कॉमन वाला पार्ट, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टी अल्फ़ा डॉट 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 बीटा, और ये सिग्मा डॉट 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 टाउ प्लस एस अल्फ़ा डॉट 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 बीटा, और ये सिग्मा डॉट 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 टाउ। ये यानी ये जो रिज़ल्ट आएगा, ये रिज़ल्ट आएगा, वो किसका रिज़ल्ट आएगा, इसका रिज़ल्ट आएगा, है ना। यानी इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एडिशन ऑफ टेंसर्स। उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर आपके कहीं भी किसी भी पॉइंट पे क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मुझे मेल करके बता सकते हैं। एट लास्ट, विद द एंड ऑफ दिस वीडियो, with the message of universal brotherhood, love and peace, thanks for watching this video.